स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज फिर हम आइडेंटिटीज़ के वो फॉर्मूलाज करेंगे जो आप हमेशा लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो आज से मेरे बच्चों फॉर्मूलाज को लर्न करना कर दीजिए बंद। सिर्फ एक मैं ऐसी आज आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ये लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप इसको आराम से अपने आप खुद से ही आप इन फॉर्मूलाज को राइट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका तो आपको बिल्कुल सभी को पता हो, हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले जो दे रखा है अंदर सभी का स्क्वायर आएगा और वो उनके बीच में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस। अब हमें सिर्फ दे रखा है a और b, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच में सिर्फ एक ही साइन है तो इन दोनों को यूज करना है, दोनों ही प्लस में है तो प्लस का साइन आ जाएगा 2a और ये b। यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब हमारे पास है a माइनस बी का स्क्वायर। इसमें क्या करोगे आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई भी साइन क्यों ना हो, सबसे पहले जो अंदर हमें दे रखे हैं वेरिएबल्स सभी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और साइन किसका रहेगा वहाँ पे, बीच में प्लस का। अब हम साइन को देखेंगे, एक पे क्या है माइनस और एक पे क्या है प्लस। आपको इंटीजर अच्छे से आता है, एक प्लस एक माइनस हो जाता है तो साइन आ जाएगा माइनस का 2ab। अब तक तो 2 वाले थे, ये तो वैसे भी आपको ऑलमोस्ट सभी को पता ही होते हैं। अब हम आ जाते हैं जब हमें क्या दे रखी है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दे रखे, 3 टर्म्स दे रखे, तब हम कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले a b c। अभी मैंने बताया सबसे पहले सभी का कर दीजिए स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आ गया आपका c स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि a के सामने क्या वो हमारा साइन और b के सामने क्या साइन है, दोनों ही प्लस है तो यहाँ पे लगा दीजिए प्लस का साइन और 2a और b, क्योंकि हमने a b को देखा है। अब हम देखेंगे b और c को, इन दोनों को। अब दोनों के आगे क्या है, प्लस का साइन है तो फिर से प्लस लगा दीजिए और 2b और c, क्योंकि हमने b c को देखा है। अब फिर से प्लस क्यों लगाया, क्योंकि c भी प्लस का और a भी प्लस का है। तीनों को अलग अलग करते हैं ना, वैसे पहले इन दो को किया, फिर इन दो को किया, फिर अगले इन दो को करेंगे हम लोग, क्योंकि c और a क्या हो गया हमारा, अभी बचे थे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 2ca। ये हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। इसका लिख दिया आपने इजीली। इसको भी इतना ही इजीली हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले a b c 3 टर्म्स है, तीनों का स्क्वायर बना दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर। स्क्वायर करते हुए बीच में हमेशा क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों आएगा, अगर आप माइनस का भी स्क्वायर करोगे वो भी किस में चेंज हो जाता है, हमारा प्लस के अंदर चेंज हो जाता है मेरे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना, बस डायरेक्ट जैसे स्क्वायर आता है तो स्क्वायर करते हुए सभी के बीच में साइन क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इससे आगे जो टर्म होगी उसमें हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को देखना है। पहले किसको देखोगे मेरे बच्चों, a और b को, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगा दीजिए प्लस 2ab। ठीक है, अब हमें किसको देखना भाई, b को और c को। अब देखिए अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो किस चीज का साइन आएगा हमारा, माइनस का आएगा 2bc। यहाँ से बिल्कुल भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि यहाँ माइनस था इसके आगे प्लस था, नहीं, रट्टा मारना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ इनके साइन को देख लो, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस आ गया। अब हमें किसको देखना, अब c को और a को। अब फिर से देखिए c माइनस है और a क्या हमारा प्लस है, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2c और ये a। हो गया हमारा ये भी फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम चलते हैं लास्ट फॉर्मूलाज के पास। यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास, a b c। सबसे पहले देखिए बीच में साइन है माइनस के, उनको तो देखना ही नहीं है, पहले इन तीनों का कर दीजिए स्क्वायर, b स्क्वायर और ये हो गया c स्क्वायर, हो गया तीनों का। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले लेना है a और b को। अब देखिए मेरे बच्चों, a प्लस है b माइनस है तो क्या साइन आएगा, माइनस का 2ab, क्योंकि एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर चलिए माइनस b पे और माइनस c पे।
माइनस बी पे और माइनस सी पे, दोनों ही माइनस है, तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इंटीजर में आपने किया है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं हमारे, प्लस हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा 2b और ये c हो गया। अब ये क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये प्लस, अब जब एक माइनस और एक प्लस हो जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा 2ca। होप सो मेरे बच्चों आपको ये फॉर्मूलाज आगे से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको ईजिली क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, पहले हम जो करेंगे वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज को पुट करना आ जाए। उसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे आगे अपने कॉम्प्लिकेटेड जो थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं उनके पास चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों में क्या दे रखा है, a+2b। आपने अभी फॉर्मूला किया कि a+b जब दोनों ही प्लस में है उसका स्क्वायर कैसे खोलते हैं हम। सबसे पहले जो अंदर हमें दे रखे हैं जो भी हमारी टर्म्स हैं उन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। सबसे पहले आप करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है हमारे पास, पूरा का पूरा 2b, इसका स्क्वायर आपने कर दिया, दोनों टर्म्स का स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, 2ab यानी कि दोनों ही टर्म्स को आपस में कर देना मल्टीप्लाई, a और b है हमारी 2b। बस अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व कर देना, a स्क्वायर प्लस आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 और b का स्क्वायर मेरे बच्चे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस, अब आप करोगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट 8 में सभी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 जार हो जाएगा मेरे बच्चों 4 और a और ये b, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे हो गया आपका फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई, क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। अब हम चलते हैं यहाँ, जब हमें अंडर रूट के अंदर दे रखी हो तो बीच में है माइनस का साइन, तो उसके लिए हमें माइनस को बाद में देखना है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों ही टर्म्स का अलग अलग हमें स्क्वायर राइट करना है। तो सबसे पहले आप स्क्वायर राइट करोगे √3a का स्क्वायर प्लस, बीच में साइन हमेशा किसका आएगा, प्लस का, प्लस √5b का स्क्वायर। अब साथ में क्या आएगा हमारा यहाँ पे माइनस, क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक माइनस है और इसके आगे कोई साइन, इट्स मीन क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या आएगा हमारा माइनस। अब क्या होता है 2a कौन है हमारा √3a और b कौन है मेरे बच्चों हमारे पास, ये यहाँ पे अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ -2, a क्या था मेरे बच्चों यहाँ पे √3a और b है हमारा वो क्या है √5b। हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब आप एक बात देखिए, जब भी अंडर रूट होता है इस तरीके से हमें दे रखा होता है, ये रहा यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है और स्क्वायर कर रखा है, तो याद ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्क्वायर है उसके साथ जो अंडर रूट होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरीके से इस स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास ओनली 3। बट साइड में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए का तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो √3 का भी है और ए का भी है। तो जब ए का स्क्वायर खोलोगे √3 का स्क्वायर खोलोगे तो 3 बचेगा और ए का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर आएगा। अब बीच में 5 प्लस, अब 5 √5 है, इसका स्क्वायर करोगे क्या बचेगा 5 और बी का स्क्वायर हो गया हमारा। अब हम पहुंचते हैं इनके पास। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना, जब अंडर रूट में इस तरीके से दे रखा और मल्टीप्लाई कर में दे रखा है 2 √3 √5 कुछ भी दे रखा है, इस तरीके से अलग अलग भी दे रखा है, तब भी हम क्या करते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट को कॉमनली राइट कर लेते हैं। बना दिया हमने यहाँ पे 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 5 जा 30, √30 आपका यहाँ पे क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको और इसको आपस में कर देना मल्टीप्लाई। 2 को नहीं कर सकते, कभी आप ये सोचो ये बाहर 2 है तो इसको भी इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर है, तो एज इट इज़ रहेगा 2 हमारा, ठीक है। सिर्फ अंडर रूट के अंदर वाले जो दोनों है उसको हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15 और a और b ये आपका साथ में रहेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व इसका।
होप सो मेरे बच्चे समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखिए मेरे बच्चा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही अपने फॉर्मूलाज साथ के साथ अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। जब आपको इस तरीके से स्क्वायर दे रखा है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी अंदर टर्म्स दे रखी है सभी का कर दीजिए स्क्वायर। तो सबसे पहले कौन है, ए है तो ए का स्क्वायर, प्लस बी है तो बी का स्क्वायर, और प्लस 2c दे रखा है तो इस पूरे का स्क्वायर। क्योंकि जो थर्ड टर्म है वो हमारी क्या है, 2c है, तो उसका भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पहले वाले दो को, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का कर दो 2ab, दोनों ही ab है तो वही ab लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें अब यहाँ पे साइन पुट करते हुए अब देखना है, अब पीछे वाले दोनों लोग हैं, एक प्लस एक माइनस, तो साइन क्या आया, -2, ए कौन है b, और c कौन है मेरे बच्चों, 2c। हो गया यहाँ पे भी सोल्व। अब हमें चलना नेक्स्ट के पास। अब किन दोनों को लोगे, अब थर्ड नंबर को लोगे और फर्स्ट नंबर को लोगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर के पास क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये आ गया यहाँ पे माइनस का साइन 2। अब फर्स्ट नंबर क्या है, a, और थर्ड नंबर क्या है, 2c। बस सीधा सीधा हम यहाँ पे अप्लाई करते चले जाएंगे। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे बच्चों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और c का स्क्वायर, यहाँ से प्लस में 2ab, ये एज इट इज रहेगा, इसमें किसी को एक मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग माइनस, अब 2 और 2 टाइम्स है हमारे पास, 2 जार हो गया 4bc, हो गया ये भी सोल्व। अब इसके पास चलते हैं, यहाँ पे भी 2 और 2 क्या, 4, -2 जा 4ac, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन के पास चलते हैं मेरे बच्चों। जब हमें यहाँ पे भी माइनस दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा, अभी मैंने फॉर्मूलाज के अंदर आपको एक ही बात बताई है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या कर देना है कि जितनी भी हमारे पास टर्म्स है उनका हमें लिख देना स्क्वायर, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर करोगे, फिर आएगा प्लस में b का स्क्वायर, b कौन है हमारा, 2b, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर हमने क्या करना भाई, c का स्क्वायर, यानी कि 5c का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया हमारा सोल्व। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म को लेना है। फर्स्ट और सेकंड टर्म, अब देखिए ध्यान से, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो क्या साइन आएगा, माइनस। जब एक माइनस एक प्लस है तो क्या साइन आया मेरे बच्चों, माइनस। -2a और b, माइनस में 2a क्या है, a, और b है हमारे पास 2b, हो गया। अब हमें किस किस को लेना है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म को। अब ये दोनों ही माइनस के हैं तो आपको पता है, माइनस और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस का साइन लगा दीजिए 2, और b कौन है हमारा, 2b, और c कौन है हमारा, 5c, हो गया ये भी यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। अब किस किस की होगी भाई, थर्ड और 1 की, फर्स्ट और थर्ड की दोनों की होगी। अब ध्यान से देखिए, अब एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा 2। अब देखिए c क्या है हमारा, 5c, और a क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे है a। बस अब हमें इसको सोल्व कर देना है, ठीक है। आपको पता है a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों 4, और b का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, प्लस 5 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट्स 25, और ये आ गया आपका c स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस है तो माइनस एज इट इज रहेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4ab। अब हम इसके पास चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 2, 2 और 5, 3 फैक्टर्स हमारे, हमें क्या करना, सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जा 4, 4 5 जा आ गया आपका 20bc, क्या है आपका प्लस में 20bc। अब आगे देखिए -2, 5 जा 10ca, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए मेरे बच्चे और 2 क्वेश्चन हम करते हैं इसी से रिलेटेड। अब मेरे बच्चों देखिए, जब ये 2 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, बट इनके अंदर आपको ऊपर मिलेगा कि आपके दोनों में से जो भी आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से वही फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है।
तब हम कैसे करेंगे? अब देखिए हमें देखना होता है जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं तो भाई ये किसके नियर है। भाई नियर मीन्स ऐसे के नियर लेना है, भाई 100 के नियर हो या थाउजेंड्स के नियर हो या फिर 10 के नियर हो, यानी कि जो बेस होता है वो 10, 100, थाउजेंड्स मीन्स जीरो वाला बेस हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो ये आप क्या राइट कर सकते हो? देखिए ज़्यादा है थाउजेंड से तो हम क्या करेंगे प्लस, अगर कम होता तो हम क्या कर देते, उसको माइनस कर देते। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, 1000 प्लस 3 और आ जाएगा आपका स्क्वायर। अब फॉर्मूला आप यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर हो सकता है आपका यूज़। अब देखिए मेरे बच्चों आप कैसे यूज़ करते थे, सबसे पहले जो अंदर दे रखा है उनका हमें क्या राइट करना होता है, स्क्वायर राइट करना होता है। ये हो गया आपका स्क्वायर प्लस जो दूसरा दिया यानी कि बी, उसका भी स्क्वायर आपने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। और फॉर्मूला क्या होता है, 2a और ये b हो गया आपका यहाँ से अप्लाई। अब मेरे बच्चों कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले 1000 का स्क्वायर राइट करोगे तो ये ध्यान रखना जितने जीरो होती है उनका हम क्या कर देंगे, वहाँ पे डबल कर देंगे। 3 जीरो हैं तो जीरोज कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 6 जीरोज आ जाएंगी, आगे 6 और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। अब 3 का स्क्वायर आपको पता है आपका क्या होता है 9। अब हम इसके पास चलते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले 3 के साथ, जो भी इजी आप करोगे वैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जार 6, 6 1 जार 6 और क्या आ जाएगा 6 की 1000। अब 3 जीरो है तो वो आप 3 जीरो एज इट इज़ राइट कर सकते हो गया हमारा 6000। सबसे पहले क्या आएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको इस तरीके से पजलिंग कहीं ना कहीं होती है, पजल होने की बजाय मेरे बच्चों डायरेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो हल्का सा रफली आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये आ गया आपका 6, यहीं पे राइट कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे है 9, ये भी आपको ऐड करना है। तो देखिए ऐड करके क्या आ रहा है 9 फिर जीरो फिर जीरो फिर 6, ये जीरो ये जीरो और ये 1। बस गलत करने से बेटर है आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको जो मेथड इजी लगे वो आप अप्लाई करके वहाँ पे उसको सोल्व करें। अब देखिए इसके पास, अब देखिए हम चलते हैं, जब डेसिमल में दे रखा है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ देखेंगे अगर इसके अंदर आप डेसिमल 2 ऐड कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं चला जाएगा 10 के पास। हो रही है आपको बात यहाँ पे क्लियर? अगर इसके अंदर आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सॉरी हाँ 2 ऐड कर दीजिए तो हम कहीं ना कहीं किसके पास पहुँच जाएंगे, 10 के पास पहुँच जाएंगे। तो कर दो मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या ऐड करोगे आप लोग, अगर आप इसके अंदर करो 2 ऐड, 9.8 के अंदर 2 ऐड कर दीजिए, आप पहुँच गए 10 के पास। ठीक है, बट हमें करना क्या है, अगर ज़्यादा है तो प्लस, अगर कम है तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 10 में से इसलिए किया करवाया ताकि आपको पता लग जाए क्यों माइनस किया। अगर मैं 10 में से डेसिमल 2 को कर दूं माइनस, क्या बचा 8, यहाँ पे क्या बचा 9, आ गया ना वही हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर कम है तो माइनस, और अगर वो उस जहां आपने अप्रोक्सीमेट चेक किया है 1010 के आसपास, अगर वो उससे कम है तो माइनस, और अगर ज़्यादा है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 माइनस 0.2 कर सकते हैं इसको इस तरीके से सोल्व। अब कर दीजिए मेरे बच्चों, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है जो इन्होंने पहले से ही आपके पास गिवन है कि आप दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हैं, या प्लस वाला या फिर माइनस वाला। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अपना माइनस वाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का करना है स्क्वायर। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए अब ये 1 माइनस 1 प्लस, तो साइन क्या आएगा माइनस का 2a और ये आ गया आपका b यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चों, अब कर दीजिए जरा सोल्व। सबसे पहले 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है हमारा। ठीक है, अब हम इसके पास चलते हैं। जब हमें डेसिमल में दे रखा तो हम कैसे सोल्व करते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 स्क्वायर का मीन्स यही है कि सेम नंबर को एक बार और हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें।
तो सबसे पहले आप डेसिमल के बाद जो दे रखा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके राइट कर दीजिए डायरेक्ट। 2 2 जार 4। अब जीरो कितनी है वो काउंट कर लीजिए, 2 है तो 2 जीरो लगा दी। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 2 डिजिट्स है, तो पीछे से 2 डिजिट्स छोड़ के लगा दीजिए डेसिमल। तो यहाँ आपका आ जाता है 0.04। हो गया ये भी हमारा सोल्व। अब हम इसके पास चलते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों 2 को तो बाद में देखेंगे, इस पूरे को देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.2, तब हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको याद है मिस्टर दीपक लाल, मल्टीप्लाई में राइट साइड हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो किसके साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, जब बेस क्या हो वहाँ पे 100, 10 और 1000, तो मल्टीप्लाई में जीरो आपका कहाँ शिफ्ट हो जाना है, हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाना है। तो जीरो कितनी है 1, तो 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बच गया 2 डेसिमल। पीछे हम डेसिमल शो नहीं करते, तो क्या बचा आपका 2। अब देखिए 2 तो इनको सोल्व करके आ जाता है आपका, 2 आपके पास आगे है, तो 2 2 जार आ गया आपका 4। हुआ यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डीमास फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे एडिशन। एडिशन में है ये दोनों आपके पास, ठीक है। तो हम 100 के अंदर ऐड करेंगे इसको। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स की जरूरत है, हमने लगा दिया। 100.00 आप इनको ऐड करोगे 0.04 कर दीजिए, 40.001, ठीक है। अब हमें माइनस किसको करना है भाई, 4 को। अब वहाँ पे भी डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं मेरे बच्चों, 2 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 4.00 लिख सकते हो। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 0 और ये 4, करना क्या है सब्ट्रैक्ट, तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। क्या बचा हमारे पास 4 0, ये इससे बोरो लेगा 10, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 10 माइनस 4 6 और ये 9, यानी कि 96.04 आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।